नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 9वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी तैयारी हमें इस सप्ताह में करवानी है। ये सप्ताह 27 अगस्त से 31 अगस्त तक का है। इसके अंतर्गत पद्यांश क्रमांक 444 आज हल करेंगे, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स कवर हो रहे हैं। तो क्या करना है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ ये पद्यांश है, इसको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि बहुत ही आसान है। नन्ही चिड़िया उड़कर आई और कहा तू खाना, और सुनो फिर मीठा मीठा मुझसे कोई गाना। मैंने उसे दिया कुछ खाना, उसने गाना गाया, पंख खोलकर ठुमक ठुमक अपना नाच दिखाया। इसके जो रचिता हैं वे हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न। उड़कर कौन आया? 4 विकल्प दिए हैं। ए गुड़िया, बी पुड़िया, सी चिड़िया, डी गुड़िया। उड़कर कौन आया? चिड़िया, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, चिड़िया ने क्या मांगा? ए गाना, बी खाना, सी दाना, डी बाना। तो देखिए यहां पर पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि नन्ही चिड़िया उड़कर आई और कहा दो खाना, यानी क्या मांगा उन्होंने? खाना मांगा है। तो यहां पर विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, चिड़िया का गाना कैसा था? ए खट्टा, बी चटपटा, सी कड़वा, डी मीठा। तो चिड़िया का गाना कैसा था? देखिए, और सुनो फिर मीठा मीठा मुझसे कोई गाना, यानी गाना कैसा है? मीठा है। तो यहां पर आ जाएगा विकल्प डी मीठा, यानी चिड़िया का गाना कैसा था? चिड़िया का गाना मीठा था। प्रश्न क्रमांक 4, चिड़िया ने नाच क्यों दिखाया? ए दुखी होकर, बी लड़कर, सी खुश होकर, डी घबराकर। अब चिड़िया ने नाच क्यों दिखाया? देखिए, है ना, कि नन्ही चिड़िया उड़कर आई और कहा तू खाना, और सुनो फिर मीठा मीठा मुझसे कोई गाना। मैंने उसे दिया कुछ खाना, उसने गाना गाया। है ना, यानी किस लिए उसने गाया? खाना खाने के लिए गाया। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर जब खाना खाने के लिए उसने गाया था तो खुश होकर के उसने नाच दिखाया था। ठीक है ना, नीचे देखेंगे, पंख खोलकर ठुमक ठुमक अपना नाच दिखाया। अब ठुमक ठुमक पंख खोला है मतलब खुश हुआ है। जब कोई खुश होता है तो वह अपनी खुशी पंख फैला करके करता है। ठीक है ना, अब ठुमक ठुमक अर्थ का अर्थ क्या है? ए उछल उछल कर, बी फिसल फिसल कर, सी ठुमक ठुमक कर, डी लुढ़क लुढ़क कर। तो ये ठुमक ठुमक शब्द क्या होता है? उछल उछल कर, है ना। विकल्प ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान से 456, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये पद्यांश न होते हुए वास्तव में क्या है? एक पोस्टर है ये, है ना, ये पोस्टर है। ठीक है, तो पोस्टर को पढ़ना है और इस पोस्टर को आप देख रहे हैं कि यहाँ मेला लिखा हुआ है। मेला कहाँ लगा हुआ है? स्थान नाम है दशहरा मैदान। और इस मेले के अंदर कौन कौन सी दुकानें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, वो सभी यहाँ पर एक पोस्टर के अंतर्गत दिखाई गई है। ये मिठाई वाला है, ये कपड़े की दुकान है, ये झूला है, ये फिरकी वाला है, यहाँ पर बर्तन की दुकान है, ये पुलिस सहायता केंद्र है, ये भी झूला है, यहाँ पर ये शौचालय है और यहाँ पर भी ये शौचालय है। यहाँ पर गुब्बारे बेचने वाला है, गुब्बारे बेच रहा है। ये खिलौने की दुकान है, ये प्याऊ है। ठीक है, अब दिनांक यानी मेला कब से कब तक लगने वाला है? 14 मार्च से 18 मार्च तक। समय क्या रहेगा?
प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अब ये सूचना दी गई है कि सूचना के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब कुछ और विवरण दिया गया है मेले के बारे में कि मेले में जो दुकानें हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। गुब्बारे की कीमत 5 रुपए में एक, यानी एक गुब्बारा 5 रुपए का। खिलौने की दुकान पर प्रत्येक खिलौना 20 रुपए में। मिठाई की दुकान का वर्णन है, समोसा 10 रुपया, जलेबी 10 रुपए की 50 ग्राम, फिरकी 10 रुपए में एक, और झूले की टिकट 30 रुपए। ठीक है, ये सारा विवरण दिया हुआ है। अब दिए हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि मिठाई की दुकान पर समोसा कितने रुपए का है ना। ए 20 रुपए, बी 5 रुपए, सी 15 रुपए, डी 10 रुपए। अब देखिए मिठाई की दुकान पर समोसा कितने रुपए का है, तो हमें देखना पड़ेगा समोसा 10 रुपए का है ना। तो यहां पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 10 रुपये। प्रश्न क्रमांक 2, मेला किस स्थान पर लगाया गया है। ए खेल के मैदान में, बी दशहरा मैदान में, सी पंचायत के मैदान में, डी स्कूल के मैदान में। अब मेला कहाँ लगाया गया है, ये स्थान आप देख रहे हैं कि यह दशहरा मैदान में लगाया गया है। तो यहां पर विकल्प बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, 20 रुपए में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान कौन सी है। ए कपड़े की दुकान, बी जूते की दुकान, सी बर्तन की दुकान, डी खिलौने की दुकान। अब देखिए 20 रुपए में प्रत्येक वस्तु देने वाली कौन सी दुकान है, तो हमें देखना होगा कि प्रत्येक खिलौना 20 रुपए में है, यानी खिलौने की दुकान पर प्रत्येक वस्तु 20 रुपए में मिल रही है। तो यहां पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, खिलौने की दुकान। प्रश्न क्रमांक 4, गुब्बारे वाला कहां खड़ा है। ए शौचालय के पास, बी प्याऊ के पास, सी अस्पताल के पास, डी खिलौने की दुकान के पास। अब देखिए गुब्बारा वाला कहाँ खड़ा है, ये देखिए ये गुब्बारा वाला खड़ा है, कहाँ खड़ा है, शौचालय के पास में खड़ा है ना। ये हमें पोस्टर देखना है और उत्तर देने हैं। तो यहाँ आ जाएगा शौचालय के पास, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि झूले का टिकट शुल्क किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है। ए समोसा और गुब्बारा, बी फिरकी और समोसा, सी खिलौने और फिरकी, डी जलेबी और गुब्बारा। अब इसके लिए देखना पड़ेगा पहले कि झूले का जो टिकट शुल्क है वो कितने रुपए का है, पहले वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर झूले की टिकट 30 रुपए की है। कितने की है, 30 रुपए की है, ठीक है ना। अब ये किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है, तो समोसा कितने का है देखिए, और गुब्बारा कितने का है। समोसा है 10 रुपए का और गुब्बारा है 5 रुपए का। कितना हुआ, 10 और 5 15, यानी ये ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। समोसा 10 का हो गया और गुब्बारा 5 का हो गया, कितना हुआ 15, जो 30 के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं फिरकी और समोसा। अब देखिए फिरकी कितनी आ रही है ना, देखें यहाँ पर फिरकी आ रही है 10 रुपए की और समोसा भी 10 रुपए का। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20, है ना। 10 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 20। ये भी 30 के बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। फिर चलते हैं खिलौने और फिरकी। खिलौना कितने का है, देखा था कि खिलौना 20 रुपए का है और फिरकी 10 रुपए की। 20 और 10 जोड़ेंगे जाएगा 30, जो कि इस टिकट शुल्क के बराबर है, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हमें रटना नहीं है, ऐसे देखना पड़ेगा, है ना। और देख कर भी करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। कभी भी हमको रटना नहीं है, समझना है। तो ये समझी हुई चीज हमेशा याद रहती है
और वही हमारी गुणवत्ता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।